हिंगोली के एमपी हेमंत पाटिल के खिलाफ एट्रोसिटी का मुकदमा मंसूख कराने के लिए नांदेड़ में जन आक्रोश मोर्चा निकाला जा रहा है। ये मोर्चा 11 अक्टूबर को तिरंगा चौक से निकलेगा और कलेक्टर दफ्तर पर पहुंचेगा। मोर्चे की क़यादत जन आक्रोश समिति करेगी। समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकारी अस्पताल में हुई अमवात के लिए डीन को जिम्मेदार करार दिया। समिति का कहना है कि हेमंत पाटिल ने डीन को साफ सफाई की अहमियत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन डीन ने इनके खिलाफ कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया। इसके खिलाफ नांदेड़ में जन आक्रोश मोर्चा निकाला जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिक कारपोरेटर श्रीकांत गायकवाड़, संतोष गवाने, अमरजीत सिंह और शेख मखदूम व दीगर भी मौजूद थे। या शहरामध्ये गेल्या 8 दिवसामध्ये शासकीय रुग्णालयामध्ये जो मृत्यूचा जो तांडव सुरू आहे तो तांडव कुठेतरी थांबला पाहिजे। सामाजिक भावनेतून माननीय हेमंत पाटील यांनी शासकीय रुग्णालयात जाऊन डीनला जाब विचारला आणि जाब विचारल्यानंतर माननीय हेमंत पाटील यांनी स्वतःच्या हाताने पाणी ओतून झाडूनी हे त्या ठिकाणी एक स्वच्छता मोहीम राबवली। याचा भाऊ करून माननीय हेमंत पाटील यांच्यावरती अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा हा राजकीय सूडबुद्धीतून दाखल करण्यात आलेला आहे। आम्ही अॅट्रॉसिटीचे समर्थक आहोत, शेवटपर्यंत समर्थक राहू मरेपर्यंत। अॅट्रॉसिटीचे आम्ही समर्थक आहोत, पण अॅट्रॉसिटीचा दुरुपयोग जर होत असेल, अॅट्रॉसिटीचा मिसयूज जर होत असेल, अॅट्रॉसिटीच्या नावाखाली एखाद्याला बदनाम करण्याचं षडयंत्र कोणी रचत असेल तर त्याचे आम्ही कट्टर विरोधक आहोत हे सांगण्यासाठी 11 तारखेला माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयावर आम्ही एक आक्रोश मोर्चाचं आयोजन केलेलं आहे। सर्व धर्मीय बांधवांना आम्ही विनंती केलेली आहे की या आक्रोश मोर्चामध्ये सगळ्यांनी सहभागी व्हायचंय आणि अॅट्रॉसिटी कायद्याचा होणारा दुरुपयोग थांबवण्यासाठी सगळ्यांनी मनाभावे प्रयत्न केले पाहिजे। यासाठी आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। हा मोर्चा वजीराबाद येथील तिरंगा चौकातून माननीय जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयावर जाणार आहे। जिल्हाधिकाऱ्यांना या बाबतीत निवेदन देण्यात येईल आणि सदर निवेदन हे शासनाकडे पाठवून त्याचा ताबडतोब त्या निवेदनावर काही ना काही कार्यवाही ठोस कार्यवाही झाली पाहिजे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावेत अशी आम्ही त्यांना विनंती करणार आहोत। 15 ते 20 दिवसामध्ये याच्यावर जर कार्यवाही नाही झाली तर आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येईल। सर्व जाती धर्माच्या बांधवांना आम्ही विनंती केलेली आहे। याच्यामध्ये दलित आहेत, मुस्लिम आहेत, शीख आहेत, ईसाई आहेत, मराठा आहेत, सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांना आम्ही विनंती केलेली आहे आणि सर्व जाती धर्माचे लोक या मोर्चात तुम्हाला बघायला मिळतील। हमें यही कहना है कि जो शासकीय रुग्णालय जो कि मेडिकल कॉलेज भी है, यहाँ की व्यवस्था बहुत दयनीय है। साफ सफाई भी नहीं है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, परिचारिका नहीं है, सेविका नहीं है और 8 दिन से जो मृत्यु का तांडव चल रहा है, सभी जो है नगर सेवक, आमदार, खासदार, जनप्रतिनिधि वहाँ पर आ रहे हैं, सभी देख रहे हैं। अगर ये व्यवस्था पिछले 10 साल से इसको अगर सुधार दिया जाता तो आज ये खराब नहीं होती। ये व्यवस्था आज नहीं बिगड़ी है, पिछले 10 साल से बिगड़ी हुई है। आज जो समय बनकर आया है तो इस समय के हिसाब से पत्रकारों ने सब सहयोग देना चाहिए और जो खोटा गुना हेमंत पाटिल पर दाखिल किया है अॅट्रॉसिटी का, ये पूरी तरह खोटा है और ये जो खोटा गुना सरकार ने वापस लेना चाहिए। हम इतना ही कहेंगे। पत्रकारों को मेरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ये सारे प्रकार तो सब लोगों ने बोल दिए, लेकिन हेमंत भाऊ का जो स्वभाव है उनके घर से लेके तो बाहर तक वो ज़मीन लेवल का लीडर है और आज तक उसने कभी किसी के जात समाज कुछ नहीं पूछेगा और अब एकदम वो जाता है और साफ सफाई में खुद भी हाथ लगाता है, मदद करता है और उस पर अॅट्रॉसिटी लागू करते हैं। ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी है। ये नाइंसाफ़ी की नहीं, नाइंसाफ़ी से बढ़ के है उनके ऊपर ये जुल्म है। मैं समझता हूँ ये जुल्म है उनके ऊपर। हेमंत पाटिल के साथ खांदे को खांदा मिला के है और हमारी ये डिमांड है माननीय जिलाधिकारी साहब से और मुख्यमंत्री साहब से जो भी कलमा उन पे लगे हैं, जो भी कलम लगी है, अॅट्रॉसिटी लगी है, ये कलम सब वापस लें।